वचन को देखेंगे और फिर हम प्रार्थना करेंगे। और सभी लोग प्रार्थना में रहिए, क्योंकि पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में लिखा है, निरंतर यानी लगातार प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर के मतलब ये है दिल में इसको बिल्कुल रखने की जरूरत है। ये नहीं कि काम आप छोड़ दीजिए, सारा व्यवस्था को आप अस्त व्यस्त कर दीजिए, कहिए कि हम मानते हैं प्रभु को। जी नहीं, यानी कहने का मतलब सोते उठते बैठते खाते पीते चलते काम करते उस परमेश्वर को याद करते रहिए। हालेलुया, वो महान है, आपको छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। आइए वचन देखेंगे, रोमियो 12:2। रोमियो 12:2। बाइबल जल्दी जल्दी अपना खोलेंगे। हालेलुया। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है सबके लिए आज सुबह के समय संदेश है, ऑल वर्ल्ड के लिए, पूरे जगत के लिए है। केवल ना कि मसीही लोगों के लिए, ना कि विश्वासी लोगों के लिए, ना कि जो जरूरतमंद है उन्हीं के लिए, बल्कि सबके लिए। आप लोगों ने सुना होगा, कबीरदास ने लिखा है, सुख में दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। आज जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे का हो। इसलिए हमको सुख में सुमरन करना है। हम लोग सुख में सुमरन करते हैं, जितने मसीही लोग हैं सुख में सुमरन करते हैं। इसलिए कोई दुख भी पड़ता है वो तुरंत प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर से सीधी वाणियों में कह देते हैं, परमेश्वर आप हीलिंग दे दीजिए, आप चंगाई दे दीजिए। परमेश्वर फौरन छुटकारा दे देता है। इसलिए यहाँ लिखा है रोमियो 12:2 में, इस संसार के सदृश न बनो। अब समझ लग गया ना, हम संसार के लोग जैसे चलते हैं हमको वैसे नहीं करना है, उनके जैसा नहीं बनना। सदृश के मतलब उनके जैसा नहीं बनना है। परंतु यहाँ फिर आ गया मसीही लोगों के लिए, जो सचमुच मसा किए हुए लोग हैं, उनके लिए क्या है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से। नए हो जाने का मतलब परमेश्वर के यहाँ इबादत करने से, परमेश्वर को मान लेने से, परमेश्वर को ग्रहण कर लेने से आपका जो है मन नए हो जाता है। तो वहां आपका चाल चलन भी नए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैं देखता हूं प्रभु को लोग मान लेते हैं, प्रभु के साथ चलने लगते हैं, लेकिन उनका चाल चलन पुराना के पुराना ही रह जाता है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। चाल चलन को क्या कर देना है? बदल देना। और जब चाल चलन को बदल देंगे तो आपका जो है लोहा, एक बार मैंने प्रचार किया था, लोहा भारी भरकम सिल्लियों के समान होता है, लेकिन उसका दुश्मन कौन है? उसका दुश्मन कौन है? बहुत जल्दी प्रचार किए, अगला महीने में किया था शायद। उसका दुश्मन जंग है। उसका जो उसमें जंग लग जाता है, उसको कितने लोग जो है यूपी स्टेट बिहार स्टेट में मूर्छा कहते हैं। जो मूर्छा लग जाता है तो भारी भरकम लोहा को भी वो गला देता है। गला देता है कि नहीं? भारी भरकम लोहा के, वो टनों के हिसाब की बात कर रहा हूं, टनों के हिसाब से मेरे भाइयों मेरे बहनों, उसी तरीके से यदि टनों के हिसाब के यदि बीमारियां हो, दुख हो, परेशानियां हो, गरीबी हो, तो परमेश्वर उसको दूर कर सकता कि नहीं? इसलिए कहता है सबसे पहले तेरा क्या करना है? चाल चलन को बदलना पड़ेगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मेरे माताओं मेरे पिताओं, बदलना पड़ेगा कि नहीं?
तो ये देखिए फार्मूला बता रहे हैं। देखिए बाइबल टोटल पढ़ जाओ, यदि समझ कुछ न लगे तो कोई फायदा, खाना खा लो भर पेट और बोलो कि स्वाद नहीं लगा। पेट भर गया, स्वाद नहीं आया, आपको स्वाद की जरूरत है। इसलिए जानो कि परमेश्वर में जब हम आ गए हैं तो इस संसार के सदृश हम नहीं रहेंगे, परंतु हमारा मन के नए हो जाने से क्या हो जाएगा, हमारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे हम परमेश्वर की भली और भावती यानी उनको पसंद होना, लाइक करना और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहें या करते रहो। हालेलुया। हमें क्या करना है प्रभु में आके? हम देखते हैं बहुत बहनें जो है दुखी रहती हैं, बहुत भाई भी दुखी रहते हैं, लोग कितने माताएं पिताएं जो भी हों वो दुखी रहते हैं। आज का सुबह का संदेश हमारा है, यदि वो सचमुच दिल से यदि प्रभु को प्रार्थना करेंगे, अपनी वो पुरानी चाल को छोड़ते जाएंगे, जिस आराधना में आए हैं, यदि ठीक से उस प्रभु पर विश्वास कर जाएंगे तो ये जीवित परमेश्वर है, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है, ये सुनता भी है, बोलता भी है, चलता भी है। तो यकीन करने वाले को एकदम हवा में परमेश्वर यदि एरोप्लेन के जरूरत नहीं पड़ेगा, उसको हवा में चलाएगा। स्वर्गदूत एरोप्लेन में बैठ के चलते थे, स्वर्गदूत एरोप्लेन में चलते थे बैठ के, क्या हवा में? आज थे नहीं, अब आ जाओ है में। स्वर्गदूत जो है हवा में चलता है कि नहीं चलता है? और सेकंडों में राखी वही करता है। प्रभु का यह हुक्म है कि दासों को अधिकार दिया हुक्म करने का। हुक्म माने अधिकार जमाना। अपनी बेटा बेटी पर माँ बाप का क्या है? अधिकार है कि नहीं है? तो इसी प्रकार स्वर्गदूत को विश्वासी लोग भी कह सकते हैं कि मैं हुक्म करता हूं, दुष्ट आत्माओं को दूर हो जा तो हो जाएगा, क्योंकि हुक्म का आपको अधिकार मिल गया है, यानी आप उस पर हुक्म कर सकते हैं। उसी प्रकार स्वर्गदूत को भी हुक्म कर सकते हैं। स्वर्गदूत को कहिए जाओ और जाकर कभी यूपी स्टेट में पहुंचो, चकरवा, अभी पहुंचो देवरिया पीपरपाती में, अभी पहुंचो नौतन में, अभी पहुंचो मिस्र बनट्टा में, तो 1 सेकंड नहीं लगेगा। उदाहरण देके समझाते हैं। जो कलकत्ता गया होगा वो अभी उसका मन कलकत्ता दौड़ के चला जाएगा कि नहीं? अभी जो जलंधर आया हुआ है वो जलंधर अब पहुंच गया कि नहीं? किधर घर हमारा है, किधर क्या है, पहुंच गया ना। उसी प्रकार से ये जान लीजिए स्वर्गदूत का जो है ना, ये जो है जो वो क्या कहते हैं, उसको कह लीजिए एक प्रकार से चौकीदार भी कह सकते हैं, उसको दूत कह सकते हैं, उसको राजदूत कह सकते हैं, उसको जो हमारे लिए एक रक्षक कह सकते हैं, वो हमेशा तैयार रहता है। बोलो हालेलुया। तो वही हम यिर्मयाह 29:11 में देखते हैं। क्यों? इसलिए कि रोमियो 12:2 जो वचन कहता उस पर चलने लगी और चलने लगा, तो यिर्मयाह 29:11 लागू हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा वचन? कैसे होगा यिर्मयाह 29:11? आइए पढ़िए, देखेंगे हम। यिर्मयाह 29:11 क्या कहता है? अब देखिए स्टेप स्टेप हम उतर रहे हैं, हम चढ़ नहीं रहे हैं, हम उतरने के काम आज कर रहे हैं। हम ऊपर चढ़ गए हैं एकदम छत पर और वहां से उतरना शुरू किए। अब आइए दूसरा स्टेप पर हम उतर रहे हैं, वो है यिर्मयाह 29:11। जो विश्वास करता है ऊंचे आवाज में हालेलुया बोल सकता है। हालेलुया। देखिए यिर्मयाह में ये दूसरे स्टेप पर, हम दूसरे सीढ़ी के पौड़ी पर, पंजाब में पौड़ी कहते हैं, उस पर उतर गए हैं। तो उसमें क्या लिखा है? यदि रोमियो 2:12 को हम बिल्कुल कंठस्थ करके उस पर चलना शुरू कर दिए, रोमियो 2 के
11 में जब हम देखते हैं वहां लिखा है परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। यदि आप ठीक से चलती हैं, ठीक से चलते हैं, तो किसी के सिफारिश की जरूरत नहीं है। सिफारिश की जरूरत? चलिए मैं एक बात बता रहा हूं आप लोगों को। ये बताइए, आप लोग जब स्वर्ग जाने लगोगे तो वहां न्याय होगा। ये बताओ वहां कोई जाएगा वहां सिफारिश करने? वो भी छोड़ दो। आप संसार में देखो, सारे बच्चे पढ़ते हैं, वो पेपर देने जाते हैं। पेपर देने जाते हैं कि नहीं? ये बताओ, माँ बाप उसके साथ जाता है पेपर देने के लिए? कौन जाता है? तो इसका मतलब यह है कि जो पढ़ा है, जो लिखा है, जो चाल चलन उसका जैसी होगी वैसे ही उसमें लिखने का कोशिश करेगा कि नहीं? यदि एग्जामिनर को अच्छा लगता होगा, यदि वो क्वेश्चन का उत्तर देगा तो पास कर देगा कि नहीं? आज यदि वो क्वेश्चन का उत्तर गलत होगा, नेगलेक्ट होगा, तो उसको कैंसिल कर देगा कि नहीं? तो पास होगा कि 0/0 लेके आएगा? पास होगा कौन? ये 0/0 लेके आएगा। क्या लेके आएगा वो? इसलिए परमेश्वर यहाँ कहता है कि अपने लोगों को समझा रहा है, कह रहा है, खास करके यिर्मयाह को कह रहा है परमेश्वर कि जो मैं तेरे बारे में कल्पना करता हूं, जिसके विषय में कल्पना करता हूं, मैं उसको जानता हूं। अब फिर वो खुल के कह रहा है कि देख, वे तेरे लिए हानि का नहीं बल्कि वो कुशल के लिए है कि नहीं है? अब नहीं आप लोग समझेंगे तो फिर एक बार समझा देते हैं। ये बताइए, आप लोग आराधना किस लिए आए हो? क्यों नहीं बोलते हो? आराधना इसलिए आए हो कि हमको सुख शांति मिले, परमेश्वर हमारी मन को इच्छा को पूरी करे, हमारे अंदर मानवता जागे, हम एक दूसरे के लिए सेवा करने के लिए तत्पर रहूं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यदि ऐसा मैं करता हूं तो परमेश्वर कहता है बिल्कुल लास्ट के पैराग्राफ में, मैं तेरे सारी कल्पनाओं को क्या कर दूंगा? पूरा कर दूंगा, आशा को पूरा कर दूंगा। हालेलुया। अब आइए हम तीसरा सीढ़ी पर आ रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं ऊपर से। अब देखिए ये क्या कह रहा है, उससे भी खतरनाक परमेश्वर की वाणी है। ये शैतान को ठाई ठाई मारने वाला है। इसमें AK-47 समझ लो, ये परमेश्वर का वचन है। वो क्या है? कुछ भी नहीं है, लोहा वो है ना। ये देखिए वाणी में कितनी ताकत है। यहाँ क्या कहता है? सुनो यहोवा का, जब देखते हैं ये यशायाह 59 के 1, यशायाह 59 का 1 में यहाँ कहता है, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार न कर सके, और वह ऐसा बहिरा नहीं हो गया है कि सुन न सके। पढ़िए एक बार, पढ़िए इसको, यशायाह 59 के 1। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आप लोग को बरकत दे, जितने लोग सुनने वाले हैं, और उनको देगा भी, इसमें कोई शक नहीं है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार न कर सके, वो ऐसा बहिरा नहीं हो गया कि सुन न सके। आखिर में वो सुनता है, सब कुछ करता है, और कुछ लोग हैं कि उनका नहीं सुनता है, प्रार्थना नहीं सुनता है, उनकी वचन पढ़ा हुआ नहीं सुनता है, उनका उपवास को नहीं देखता है, उपवास में प्रार्थना को नहीं सुनता। तो लोग क्या कहते हैं? हम इतना दिन रहे हैं, हम इतना दिन रही हैं, हमको कुछ लाभ मालूम नहीं है। अरे लाभ कहाँ से मालूम होगा? आपने फीलिंग किया, आपने अनुभव किया कि हम उपवास किए हैं। जब पढ़ते हैं, हम देखते हैं खुद को, तो प्रभु के वचन मत्ती में लिखा हुआ, यीशु मसीह कहते हैं जो उपवास करेगा और अनुभव करेगा तो दुष्ट आत्मा भाग जाएगा। भाग जाएगा क्यों? जो दुष्ट आत्माएं नहीं जाती हैं, आप उपवास करके उसको बोलो यीशु के नाम में चले जा, यीशु के नाम, वहीं खड़े रहो, एकदम अड़े रहो। मैं कह रहा हूं उसको 100% उसको जाना पड़ेगा, उसको जाना पड़ेगा, क्योंकि वो घर आपका है, वो दुष्ट आत्मा की नहीं है।
परमेश्वर ने क्या दिया है? ये जो है फिलिपियों में भी देखते हैं, तो ये प्रभु हमको जो दिया आत्मा ना, ये आत्मा मेरे लिए स्पेशल दिया कि नहीं दिया? कि शैतान के लिए दिया है? तो आपके लिए दिया, तो आप लागू कर लीजिए, बस इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना है। आप लागू नहीं करते हैं, आप लागू करने की कोशिश करिए। प्रभु का वचन कहता है, हम सुनता हूँ, देखता हूँ, करता हूँ। आज जो कान दिया है वो सुनता भी है, आंख रचा है वो देखता भी है। तो ये बताइए, आप लोग जो प्रार्थना करते हैं, क्या प्रभु सुनता नहीं है? क्या वो देखता नहीं है? तो आप लोग वेट कर लीजिए, थोड़ी सी वेट कर लीजिए, आप लोग घबराइए मत। तीमुथियुस में लिखा है, यदि प्रार्थना करते हो, यदि विलंब हो जाता है, यदि लेट हो जाता है, तो कुड़कुड़ाओ मत। वो परमेश्वर छोटी समय निकाल करके आपको थोड़ा सा इसका अर्थ हुआ, आपको ब्याज के साथ, सूद के साथ आपको प्रतिफल दे देगा कि नहीं दे देगा? आपका ये बताओ, पानी में यदि कंकड़ डाल दो, अकड़ा जिसको कहते हैं, वो क्या होगा? पानी में सड़ जाएगा? नहीं सड़ेगा। तो परमेश्वर के यहाँ प्रार्थना करके हम यदि शांत हो जाएंगे जिस चीज के लिए चाहेंगे, तो परमेश्वर हमको नहीं देगा? श्योर देगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप इंतजार करो। आप ऐसे जगह पर खड़े हो, ऐसे मोड़ पर खड़े हो कि परमेश्वर आपको आशीष देगा ही देगा, चाहे जो कुछ भी। हालेलुया। आप लोगों को लगातार चलने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? बस आप लोग चल नहीं सकते। काश चलते तो आप लोगों को परमेश्वर बिना विलंब के आशीषित कर देता। हालेलुया। कर देता कि नहीं? परमेश्वर के यहाँ विलंब भी करने के टाइम नहीं है, जान लीजिए, सवाल नहीं है, वो तुरंत दे देता। आइए हम देखेंगे वचन, देखिए इससे समझ लग जाएगा। अब हम आ गए चौथे सीढ़ी पर। आज चारे सीढ़ी का जो है ना, ये जो देखेंगे तो उसमें चौथा में ही हमको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ क्या लिखा है, निर्गमन 4:1 से लेके 3 तक। निर्गमन अध्याय 4 और 1 वचन से 3 वचन तक हम देखेंगे। हालेलुया। ध्यान देना। आज का वचन बहुत जो है ना जबरदस्त है। हालेलुया। आज उद्धार करने वाला वचन है। देखो यहाँ निर्गमन जब 4:1 से 3 में पढ़ते हुए लिखा, तब मूसा ने उत्तर दिया, वो मेरा विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि जब मिस्र देश में जब मूसा गया, दास अकेले था, और इसके बाद जब कहा परमेश्वर ने कि जा उन लोगों को जो मैं कहता हूं वो ऐसे कर, है वैसे करने के लिए वो कहा, लेकिन वो नहीं करता था। क्योंकि यहाँ लिखा स्पष्ट कि तब मूसा ने उससे कहा मेरा विश्वास नहीं करेंगे। वो पहले ही बोलता है वो मेरा विश्वास नहीं करेंगे, और अब बिल्कुल ऐसा ही हुआ, हम बताएंगे आगे। और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने मुझको दर्शन नहीं दिया। ये निगेटिव देख रहा है। तो यहोवा परमेश्वर 2 आयत में क्या बोलता है, यहोवा ने उससे कहा तेरे हाथ में वह क्या है। यहोवा ने उससे कहा तेरे हाथ में यह क्या है, वह बोला लाठी है। ध्यान देना यह बात। अब इस 2 आयत में खड़े हो जाओ आकर के। 2 आयत में कहता है तेरे हाथ में लाठी है, क्या है? वो कहने के तात्पर्य मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये है वो लाठी में सामर्थ्य को छोड़ दिया था। क्या कर दिया था? मूसा को नहीं छोड़ा, मूसा को सामर्थ्य नहीं दिया, यहाँ लाठी में सामर्थ्य दे दिया। और वो बोलता है, ये बात दर्शाना चाहता है यहोवा परमेश्वर तेरे हाथ में जो है वो क्या है, तो बोलता है कि वह लाठी है। तो लाठी को देखो परमेश्वर ने क्या कर दिया। तीसरा आयत में देखो क्या कर दिया है। उसने कहा उसे भूमि पर डाल दे। यहोवा परमेश्वर ने क्या कहा, उसको धरती पर रख दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वो सर्प बन गया। क्या बन गया भाई?
सांप बन गया है, बिल्कुल कोबरा कह लो, गेहुअन कह लो, करैत कह लो, ये सब विषधर सांप है। ये बताओ, और वो सांप बन गया, क्या वो मूसा कहा था कि सांप बन जाए? मूसा को तो पता ही नहीं था, उसी के पास था, उसी के हाथ में था, लेकिन उसको पता नहीं ये क्या है। आप लोगों को उसी तरीके से इस आराधना को, आप लोगों को परमेश्वर के बारे में, उसको लोगों के बारे में आप लोग कुछ पता ही नहीं, इसलिए आप लोगों को फायदा नहीं। आप पहले जानो, जान जाओगे तो आप फायदेमंद हो जाओगे। ये जाना ही नहीं है कि जो लाठी है वो हमारा रक्षक है, और परमेश्वर जो सामर्थ्य के साथ लाठी को दिया है, ये लाठी जो है पूरे मिस्र देश में जो है झंडा गाड़ के रखेगा। इसको पता ही नहीं, इसको पता ही नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने कहा जब तेरे को पता नहीं है तो उसको लाठी को धरती पर रख दे। तो धरती पर ये बताओ, लाठी का रखा तो चलने लगा, चलने लगा तो लाठी बन के चलाओ, वो सर्प बन गया, खतरनाक चीज बन गया, वो खतरनाक बिस्तर बन गया, और धरती पर चलने लगा, और खुद मूसा ही भागने लगा उससे। कौन भागा? मूसा ही भागने लगा उससे। इसलिए भागा क्योंकि वो लाठी के बारे में नहीं जानता था। काश वो जानता कि लाठी के अंदर सामर्थ्य है, शक्ति है, तो वो नहीं भागता। भागता हो? सवाल नहीं है। इसलिए इस बात को जानिए, आप लोग आराधना करते हो, दुआ करते हो, उपवास रखते हो, विश्वास करते हो, और फिर भी आप लोग जो है ना ठीक से चलने के वजह से, ना प्रतीति करने की वजह से आप लोगों को प्रतिफल नहीं मिलता है। आज आप लोगों को यकीन के साथ विश्वास करने की जरूरत है। चाहे किसी भी मजहब, जाति, धर्म में लोग हैं जो विश्वास करते हैं, वहां चमत्कार होता है, वहां मिरेकल होता है। ये मत समझिए आप ही लोग करते हैं, वो कोई भी कर सकता है। एक छोटा लड़का को परमेश्वर यदि अभिषेक कर देगा और उसके ऊपर यदि दृष्टि डाल देगा तो वो भी मिरेकल करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? परमेश्वर के वचन को समझना जरूरी है मेरे भाइयों, मेरे बहनों। कौन आजाद करेगा? वचन आजाद करेगा। अभी कितने लोग बोल रहे हैं परमेश्वर, क्यों बोल रहे हैं? इसलिए कि उनको पता ही नहीं बेवकूफ को, इसलिए कि वचन ही देहधारी हो गया। क्या हो गया? वचन के अंदर, वाणी के अंदर शक्ति है। हम लोग कंधे पर प्रभु के लेके नहीं घूमते हैं, वचन को लेके घूमते हैं। वचन के पीछे भागोगे तो कोई आपको जो है, कोई दुष्ट आत्मा, कोई भी व्यक्ति आपको गुमराह नहीं कर सकता है। वचन के पीछे भागना। वचन, आज जहां वचन नहीं है, आज जहां यदि जो इधर उधर लोग होते हैं, तो ये जान लो उन लोगों के लिए भी सजा है कि नहीं है सजा? ये बताओ, यदि ट्रेन को बार बार कहते हैं लाइन पर से उतर जाएगी तो खूब रफ्तार में चलेगी ना, धस जाएगा वहीं चक्का, वो चलेगी ही नहीं, कैंसिल हो जाएगा वो, उसको उस दिन जाना भी हमारे ख्याल से। और जितने पैसेंजर है परेशान हो जाएंगे, उन लोगों को किसी न किसी और ट्रेन में भेजना पड़ेगा, चाहे क्यों ना ट्रैक को, रास्ता को डाइवर्ट करना पड़ जाए, पर जाना है, उन लोगों को जाना पड़ेगा। लेकिन ये गवर्नमेंट की काम है, रेलवे गवर्नमेंट की, वो करके देगी। उसी तरीके से परमेश्वर के आगे जो कुछ भी छोड़ देंगे, कोई भी गड़बड़ी आएगी तो परमेश्वर वो डाइवर्ट करने को जानता है। करता है कि नहीं? यकीन करने की जरूरत है, विश्वास करने की जरूरत है। मान लीजिए आज तकलीफ आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको तकलीफ आएगी नहीं, परमेश्वर के साथ है तो आ सकता है, लेकिन परमेश्वर उस तकलीफ को दूर करने को जानता है। भजन 91 के जब 15 आयत पढ़ेंगे, वहां स्पष्ट लिखा है, जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। अर्थात विश्वासियों को पास भी संकट आएगा, लेकिन जब पुकारोगे परमेश्वर को, पुकारने का भाव ये है प्रार्थना करना, अर्ज करना, इबादत करना, उसको एप्लीकेशन देना, यही है अर्थ इसका। तो आप लोग जब करोगे, एप्लीकेशन दोगे तो फॉरवर्ड जरूर करेगा। करेगा कि नहीं? श्योर करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये जानना पड़ेगा आप लोगों को। आप लोग जानोगे, वचन जानोगे, यीशु मसीह कहते हैं वचन जानोगे, वचन से ही स्वतंत्र हो जाओगे। तो वचन हमारा नहीं है, हम अपनी जेब से नहीं दे रहे मेरे भाइयों, मेरे बहनों। ये पूरे संसार के बाइबल में, यदि मान लो यहाँ कहें
जो यदि हम इस आयत को और चैप्टर को बोलेंगे तो वो भी बोलेगा कि नहीं बोलेगा। हम देखो आज 1100-1200 किलोमीटर बैठे हैं, बोलते हैं तो फट दे आप लोग बाइबल खोलते हैं, जो मैं पढ़ रहा हूँ वही आप लोग को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। इसका मतलब परमेश्वर एक दृष्टि से देखता कि नहीं देखता। आइए वचन देखेंगे मरकुस 6 का 34 और 37, यानी कहने का मतलब बीच का भी देखना। हालेलुया, बहुत बड़ी शक्ति है। हर जो है कैंसर बीमारियां सब, हम कोई डॉक्टर नहीं है, बात समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं। जब डॉक्टर बनने लगे तब गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं। ये परमेश्वर का काम है, हमारा काम नहीं है। हो सकता है, हम जानता हूं कि वो परमेश्वर इस तरीके से काम करता है, सबके पास गवाही है, वो जानता है, विश्वास करने वाली बात है। वो डॉक्टर का काम है, हमारा नहीं। अब देखेंगे हम, उसने उत्तर कर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भीड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। जब दिन हुआ ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, यह सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है, उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले। और ये 34 से लेकर के 36 तक के, यानी 3 आयतों का अर्थ 37 के अंदर लिखा है। उसने मैंने प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। अब देखो कितना बड़ी संकट में डाल दिया प्रभु, एकदम कहा कि तुम ही लो, यानी चेलों को बोला तुम ही लो, इन लोगों को खाने को दो। अब वो तब चेले घबरा गए बिल्कुल, क्योंकि रात का समय था और वो प्रभु इबादत करने गया था। अब बहुत भीड़ था वहाँ, कहने का मतलब 5000, कितने थे लोग वहाँ, 5000 थे। और 5000 को चेलों के बस का नहीं था कि 5000 को खाना खिलाएंगे। और छोड़िए, आज के भी जमाने में यदि कोई करता है फंक्शन, सबके अंदर दम नहीं है कि बम्पर खिलावे, बम्पर खाना दे सके, सबके बस का नहीं। हमने देखा कितने को जुलूस निकलते हुए, है ना। बम्पर करो तो प्रभु को उसमें चीफ गेस्ट बना दो, फिर जुलूस नहीं निकलेगा। परमेश्वर के चीफ गेस्ट बनाओगे तब, अपने गेस्ट बनाओगे किसी आम आदमी को तो कुछ नहीं कर सकता है। परमेश्वर के ऊपर सौंप दो, जब सौंप दोगे तो काम होगा, न तो नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए उस परमेश्वर ने कहा कि इन लोगों को जान ले कि क्या समझेंगे, तो उन्होंने उनसे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं। अब वो कहते हैं सब चेले कि क्या हम 100 दिनार का, क्योंकि दिनार आउट ऑफ कंट्री में दिनार चलता है और वहाँ की बात हो रही है, तो दिनार की रोटी ले और मोल खिलाएं, यानी मोल लेकर के, यानी खरीद के खिलाएं, क्योंकि पैसा ही नहीं था तो खाएंगे सबका। आगे हम नहीं जा रहे हैं, आगे लिखा प्रभु यीशु मसीह ने तरस खाने वाला परमेश्वर है। कौन है? अब देखिए, उन्होंने कहा कि तुम्हें लोग को खिलाना है, अपना सेवा करना कैंसिल कर दिया कि तुम लोग करो। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, लास्ट में जब लोग थक गए, इसका मतलब टूटा हुआ मन, यानी कहने का अर्थ है भजन 51 का 17 है, टूटा हुआ मन परमेश्वर के जो बलिदान है। ये अपने में लोग आने लगे कि ये 100 दिनार की हम रोटियां खरीद के ले आए, इन लोगों को खिलावे, अब पैसा है नहीं मेरे पास, कैसे काम बनेगा। तो इन लोगों ने जवाब डर के मारे प्रभु यीशु मसीह को नहीं देते हैं। तो प्रभु तरस खाया और कहता है क्या, फिर चेलों को कि कह दो ये सबको लाइन में घास पर बैठाओ, क्योंकि जंगल में क्या मिलेगा, वहां दरी बिछा हुआ है, घास पर बैठा हो, और सबको घास पर बैठा और एक बार सिर ऊपर किया और 2 रोटी जौ का लेकर के तोड़ा। तोड़ने का मतलब बरकत, क्या समझे, जब तक आप टूटेंगे नहीं, जब तक नहीं टूटेंगे तब तक बरकत नहीं आएगा। किस तरीके से, वो रोटी को जब तोड़ा तब बहुत से बन गया,
बहुत बनने के कारण, यानी बनने का अर्थात बरकत हो गया, और बरकत के साथ 2 मछली को भी ऐसे ही लिया और तोड़ा, और सबको जब ये खिलाने लगा तो 12 टोकरियां रोटी और मछली बच गया। क्या समझ, ये बरकत है कि नहीं है? यहाँ जो है 2 मिनट परीक्षा में वो लोग पढ़ गए। चेले लोग, आप लोग कृपा करके परीक्षा में ना पढ़े, हमारा कहना है। परमेश्वर पे एकदम हैंड ओवर करके चलिए और विनती करिए, यकीन करिए, वो सामर्थी परमेश्वर है। हम किसी के जात और धर्म बदलने नहीं आए हैं, और पूरे संसार के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने लोग लाचार हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, वो लोग प्रार्थना कर सकते हैं। सभी लोग, हम भी करेंगे। यदि हमारे नंबर पर कोई कॉल करना चाहता है तो कर सकता है। और मैं सबसे सोशल मीडिया पर हूँ, सभी के लिए मैं विनती करता हूँ हाथ जोड़ करके, यदि कोई दुखी हो, कोई परेशान हो तो संपर्क कर सकते हैं और हमसे सलाह ले सकते हैं। और हमारे लिए प्रार्थना के लिए आप लोग यदि देते हैं ऑफर तो हम प्रार्थना करेंगे। और जितने ब्रांच है सबसे हम विनती करके चाहेंगे कि सब लोग प्रार्थना करें, ताकि आप लोगों को कोई भी तकलीफ हो, कोई भी परेशानी हो, वो परमेश्वर आप लोगों को दूर करे, छुटकारा दे, क्योंकि परमेश्वर ही दे सकता है, ये और किसी के बस का नहीं, ये प्रभु ही कर सकता है। हालेलुया। तो सभी के लिए विनती है, अर्ज है हमारा आज का यही कि किसी को यदि कोई तकलीफ है तो फोन कर सकते हैं। हम हमेशा 24 घंटा हाजिर रहते हैं प्रार्थना करने के लिए, लोगों को सेवा करने के लिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है, ना कोई मांग है। यदि कोई चाहता है यदि कुछ दान देने के लिए तो उस वीडियो के में लास्ट में वो पेटीएम नंबर दिया गया है, उसमें वो डाल सकता है। कुछ दान देना भी चाहता है, वो दान जो हमारे लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के काम के लिए होगा। जो लाचार हैं, परेशान हैं, उनको सेवा के लिए होगा। जो बीमार है, जो हॉस्पिटलों में दाखिल है, उनकी सेवा के लिए होगा। उनके यदि कोई कमियां कटिया हो चर्चों के अंदर, वो धर्म स्थल पर उसको लेने देने के और खरीद बिक्री करने के काम में आ सकता है। वो पैसा वो अपने लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। यदि किसी को भाता है, अच्छा लगता है तो दान कर सकता है। हालेलुया। इसी के द्वारा आज का जो है वचन आप लोगों को शांति दे, सुख दे, आनंद दे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। तो खुदा तेरी तारीफ करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी। पूरे ऑल वर्ल्ड के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, गवर्नमेंट के लिए भी सुख शांति दीजिए, आनंद दीजिए। जितने बीमारी हालत में है, जितने संकट में है प्रभु जी, उनको छुटकारा दीजिए। जितने हॉस्पिटलों में दाखिल है प्रभु, पवित्र आत्मा जो छुइए, उनको राहत दीजिए। उनको प्रभु जी खुशखबरी पिता परमेश्वर जो है देने में मदद सहायता करिए। और जितने बच्चे पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, सबको सुख शांति के साथ पढ़ने में मदद सहायता दे, लगन दे। जितने बुराई के रास्ते पर चलते हैं, सबको उससे छुटकारा दे प्रभु जी, मदद सहायता कर, सारी जरूरत को पूरा कर, कोई कमियां कटियां ना होने पाए। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह शुरू से लेकर अंत तक होने पाए। दुआ यीशु नासरी के सामर्थी नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह।